अभी संगीत सोम को आपने सुना और सभी के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन उससे अलग है। भारत ये रुख अपना क्लियर कर चुका है कि भारत इजराइल के साथ है तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन हमास के साथ बिल्कुल नहीं है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। शोएब जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही इस पर भी आपसे रिएक्शन चाहूंगी जो संगीत सोम कह रहे हैं, क्योंकि एएमयू की तरफ से ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आती हैं जब देश विरोधी गतिविधियों में एएमयू के कई छात्र नजर आते हैं वहां पर प्रदर्शन करते हुए। अभी भी हमने देखा कि किस तरह से हमास को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब संगीत सोम कह रहे हैं कि गेट पर ताला जड़ दिया जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, अभी जैसे कि अभी महंत जी ने एक बात कही थी कि कल हिंदुस्तान में कुछ बड़े मौलानाओं ने जश्न मनाया, कुछ ने नहीं, सबने जश्न मनाया था हिंदुस्तान की जीत पर, और हमेशा बनाता है। चंद लोग होते हैं, पहले उनकी बात कर दूं। जहां संगीत सोम सिंह ने अभी बात कही है कि वहां ताला लगा दिया गया, तो जिन लोगों ने ताला लगाया उन पे आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है ये बताइए। और संगीत सोम सिंह ने अभी एक बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात कर दी कि हम जो फिलिस्तीन है उसको जो है जगह मिलनी चाहिए और उनके साथ अत्याचार न होना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार मुल्क के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत रहे हैं, उन्होंने भी हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया कि वहां पे जो इसराइल गाजा पट्टी पे जो निगाह गाड़े हुए हैं वो ना ले पाए। तो आप देखिए, आतंकवादी के साथ अगर कोई भी एक शख्स रहता है तो वो गलत है, वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, चाहे हमास हो कोई भी हो, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। ये नहीं कि उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने इसराइल को उन्होंने कहा है, वो इसराइली गतिविधियों पर भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है किसी भी मुल्क के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी इंसान के साथ नाइंसाफी ना होनी चाहिए। फिलिस्तीन की में जिस तरह 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को इसराइल की फौजें गर्दन काट देती हैं, आप समर्थन करेंगे क्या जो एएमयू में होता है? आप इसका समर्थन करते हैं जो एएमयू में अभी हाल ही में देखा, जबकि सीएम योगी ने भी क्लियर किया? बिल्कुल समर्थन। हाँ, नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। मैं हिंदुस्तान संविधान को मानता हूं, हिंदुस्तान जो कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन आप जो बात को कह रही हैं, अभी संगीत सोम जी ने खुद ये बात कही है कि फिलिस्तीन की जहां तक बात है, देखिए वो फिलिस्तीन ने ही इसराइल को एक बार बसाया था एक जमाने में, वो हिस्ट्री पूरी है। इस वक्त इस बात को मंदिराम पिलाना बड़ी चीज नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अगर इस वक्त सतीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश जी, आपका क्या इस पर रिएक्शन है जो संगीत सोम कह रहे हैं कि एएमयू में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, कि यहां पर गेट पर ताला ही जड़ दिया जाए? देखिए, मेरा यह कहना है कि शिक्षा क्षेत्र का हमारा मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भविष्य के लिए बहुत काम आते हैं। मेरा तो केवल इतना है कि जो छात्र इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पर इतनी कठोर कार्रवाई करवा रहे हैं हम, ये उदाहरण बने और हमेशा के लिए याद आए, कोई भी छात्र ऐसा कृत्य नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ तुच्छ छात्रों की वजह से हम किसी भी संस्था पे ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे देश का भविष्य, और यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब निकलते हैं। मैं केवल ये कहूंगा, इस मानसिकता के लोग हैं कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे मानसिकता के लोग हैं जिस तरह के ऐसा पहली बार यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसा पहली बार हमने यहाँ से तस्वीरें नहीं देखी हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, कई संवेदनशील मुद्दों में ऐसा हुआ जब एएमयू के छात्र भारत के ही अगेंस्ट नजर आए वहां पर। मैं आपको बता दूं, बानी जैसे आतंकवादी भी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लेकिन उनको सेना ने मार गिराया। ये ऐसा कोई छात्र पैदा न हो, उसके लिए हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये योगी का शासन है उत्तर प्रदेश में, किसी को छूट नहीं है। देश विरोधी नहीं, प्रदेश विरोधी बोलने की किसी को छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और परिवार 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है और लोगों को चिन्हित करा गया कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर, किस किस ने करा, क्या योजना बनी, उसके परिवारों को नोटिस दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है। जिस बच्चे को बीच में से शिक्षा क्षेत्र से यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए, उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है और यूनिवर्सिटी को देखने का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने देंगे और न देश के खिलाफ नारे लगाने देंगे, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, कोई भी इतना साहस नहीं करेगा, इस तरह का साहस कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है मान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर, और जो बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि अभी हम जब से ये युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और हमास के बीच, तभी से ऐसी चीजें देख रहे हैं प्रदेश के कई इलाकों से जो सामने आई। अभी आप देख ही रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, भारत की जीत हुई, तो उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जैसा भी शोएब जी कह रहे थे कि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर सवाल उठते हैं, ऐसा ही एएमयू में भी तो हो रहा है ना कि कुछ चंद छात्रों की वजह से पूरे एएमयू पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको ये वाजिब लगता है कि यहाँ गेट पर ताला ही जड़ दिया जाना चाहिए एएमयू के? नहीं, मेरा विषय ये नहीं। मैंने कहा कि ये ताला लग जाए। तो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर में शिक्षा का स्तर सुधार करना चाहिए। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर में जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक ऐसी गतिविधियां एक नहीं अनेक बार हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। वहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही है। जिन्ना का फोटो रखा जाता है, तिरंगे फूके जाते हैं। आप देखिए कि जो पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाया जाता है, अब देखिए अब हमास के तरफ के पक्ष में जो है जुलूस निकाले जाते हैं। तो विषय ये है कि जब तक, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, विषय ये है कि आज देखिए घटना इजराइल और फिलिस्तीन का है। हाँ। और आप देखिएगा सोशल नेटवर्किंग पर जिस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी, जब देश का प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं, हाँ हम देश के साथ हैं, अगर फिलिस्तीन के साथ नाजायज ना हो। जैसे आप देखिए बार बार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो है पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर लगातार आतंकवादी क्या कर रहे हैं, ये दुखद है। आप देखिए तो इस चीज को लेकर जब विरोध किया जाता है तो यहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरु को भी आगे आना चाहिए। और इस विषय पर एक ने अनेक जगह का प्रकरण है। आप देखिए सीए एनआरसी के प्रकरण पे क्या हुआ, मस्जिदों से नमाज पढ़ने के बाद रोड पे पत्थरबाजी हुई, विरोध के नारे लगे। अरे भाई गजब बात करते हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा, यहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। आप देखिए कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर इजराइल और फिलिस्तीन का मामला होगा तो उसके पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे। अरे भाई आप, ठीक है हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है किसी मजहब से, किसी संप्रदाय का विरोध करें, आप पक्ष लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान का विरोध करके नहीं, तिरंगे को फाड़ करके नहीं, हिंदुस्तान का विरोध करके बात नहीं। अभी महान जी ने रखी कि सभी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए ना। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, आप भी इसी देश के वासी हैं, जिस तरह महान जी इस देश के वासी है, सतीश इस देश के वासी हैं, तो क्या आप लोगों को आगे आकर इन लोगों का खुद विरोध नहीं करना चाहिए का? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? और क्योंकि सिर्फ इन्हीं चंद लोगों पर सवाल नहीं उठते हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि सभी पर सवाल उठते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, क्यों आप लोग आगे आकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई खुद नहीं करते? सही बात आपने कही है कि हमारे वहाँ एक रहबर की कमी रही है कि कोई रहबरी सही करे और नौजवानों को सही राह पे ले जाए। लेकिन उसके चलते मैं एक बात आपको बता चलूं कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में, ये किरदार मेरे मुल्क के लिए है। लेकिन ये हकीकत बिल्कुल सही आपने कही, जो हमारे बड़े बड़े रहबर लोग हैं, दुनियावी और चदीनी, उनको मंजर आम पर आकर इस तरह की बात रखनी चाहिए कि जिन बच्चों के दिलों में कुछ अगर ज़रा सी बातें हैं, कोई ब्रीफ कर रहा है तो वो अलग हट जाए। और जहाँ तक आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करी है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए अभी महन जी ने ये बात कही, सांसद जी ने बात बहुत अच्छी कही कि उस पर ताला ना लगाया जाए, चूँकि एक की वजह से वो कॉलेज में जो लड़के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, जजेस बनते हैं, उन पर रोक आ जाएगी। तो इसमें जाहिर सी बात है अगर किसी ने यहाँ रह के इस तरह की गतिविधियाँ करी हैं तो गलत करी हैं, उसके पीछे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नज़र रखे हुए हैं। और जहां तक कि ये आपने जो बात कही है कि पीछे हाथ किसका है, तो इस पे जांच जरूर की जाए, क्योंकि जांच निकल के बाद सामने आएगी कि इस तरह हरकतें बार बार क्यों होती हैं। जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बार बार ताले लगते हैं, आखिर क्यों लगते हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बार बार क्यों लगते हैं, ये क्यों का इलाज होना बहुत जरूरी है कि किन लोगों का इनके पीछे हाथ है। और इस पर मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्री जी से भी है, सख्ती से आप कार्रवाई करें और जो निष्पक्ष जांच हो उनको सजा दी जाए, जिससे आम मुसलमान हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, मरता है, कस्में खाता है, उसको नुकसान ना
हो और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सांसद जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्यों इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों अलीगढ़ से इस तरह की चीजें बार बार सामने आ जाती है? अभी आप कह रहे थे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि याद किया जाएगा आगे भी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुई ऐसी कार्रवाई? ये बार बार इसी तरह की चीजें वहां से क्यों हो जाती हैं? आप तो सांसद हैं वहां से खुद। देखिए, पहले से और जब मैं 2014 से सांसद बना हूं और आज बहुत कुछ चेंज है 9.5 साल में। पहले आए दिन यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का ताला बंद कर देते थे छात्र, गुंडागिर्दी करते थे, अलीगढ़ शहर में निकलना बंद कर देते थे। 35-40 हजार छात्र जहां पर हो वहां पर आप जान सकती हैं कि किस तरह हुआ। शहर के बीच में यूनिवर्सिटी है, इतनी गुंडई थी जिसका कोई कहना नहीं। अभी इनकी रोजाना फायरिंग होती है। अभी हमने एक पत्र भी लिखा है, मैंने हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं लेटर लिखा है कि एक बार यूनिवर्सिटी को पूरा खाली करा के और इनका तलाशी लेकर उन्हें यूनिवर्सिटी में रखा जाए। कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी में जमे पड़े हैं, लगातार वो पास नहीं होना चाहते, शिक्षा को पूरी नहीं करना चाहते। वो फेल होकर कोई न कोई बहाना लगाकर कभी इसका कोर्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कभी डॉक्टरी करेंगे, कोई न कोई बहाना लगा कि यूनिवर्सिटी में पूरा बुढ़ापा हो गया, उनकी उम्र हो गई होगी 45 साल तक की, वो यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना चाहते। एक तरह से एक अड्डा बना रखा है उन्होंने, एक मानसिकता का, एक गुंडा का अड्डा बना रखा है, गुंडा तरजी का। ये जब तक नहीं हटेंगे यहां से तब तक यूनिवर्सिटी सुधरने में टाइम लगेगा, क्योंकि केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्ट एंट्री नहीं करती है, यूनिवर्सिटी के लॉ होते हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आता है। लेकिन उसको भी हम रजिस्ट्रार जी से बात हुई है मेरी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होंगी। आपकी अगर कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होती है तो महान जी, आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ इस टाइम अगर चीजें हैं तो जरूरत है सभी को अपनी सोच बदलने की? जो लोग पहले भी इस तरह की सोच के साथ भारत में रह रहे थे और आज भी जो लोग इस तरह की सोच के साथ भारत में रह रहे हैं कि यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। क्योंकि हमास के मामले में भी हमने देखा कि इसी तरह की चीजें हो रही हैं, और जब भारत पाकिस्तान का मैच हमने देखा तो उस वक्त भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं। वो सोच आज भी कुछ लोगों की नहीं बदल पा रही है। नहीं, देखिए मैं पुनः निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर इनकी शिक्षा पद्धति में आप सुधार नहीं करोगे तो आप इनको सुधार नहीं सकते। आप देखिए, शिक्षा पद्धति में इस्लामिक पद्धति से पढ़ाया जाता है, तो इस्लामिक पद्धति में शुद्ध तौर पर सीधे कहा गया है कि सिर्फ इस्लाम के अलावा बाकी सारे बुत पूजक काफिर हैं। और काफिर का क्या हर्ष होना चाहिए ये देश और दुनिया जानती है। तो जब तक मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये जब तक आगे नहीं आएंगे शिक्षा पद्धति में, पहले निवेदन करूंगा, सुधार बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखिए, एक विषय नहीं है ये, आज का विषय समय का अभाव है, माफी चाहूंगी महान जी, सतीश जी आपसे आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे